महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने इन सभी को निपटा दिया, वरना बहुत गजब हो जाता। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द भक्ति में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत में कई महान योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन कौरवों की ओर से लड़ने वाले कुछ और भी महान योद्धा थे, जिनको महाभारत के युद्ध के पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति से निपटा दिया। यदि वे ऐसा नहीं करते तो शायद महाभारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। चलिए जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में। पहले है कंस। कंस से युद्ध तो श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो श्री कृष्ण को ताड़का, पूतना, शक्टासुर इत्यादि का बचपन में ही वध करना पड़ा। भगवान कृष्ण का मामा कंस को कहा जाता है। वहीं अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा कंस बन बैठा था। कंस बहुत क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने मारा था। कंस का शवसुर जरासंध था। और सोचिए, यदि कंस जिंदा होता तो वो भी कौरवों की ओर से ही लड़ रहा होता। अगले हैं चाणूर और मुष्टिक, जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया था। श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध कर दिया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। कहते हैं ये मार्शल आर्ट की विद्या थी। पूर्व से इस विद्या का नाम कलरीपट्टू था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने ही कलरीपट्टू की नींव रखी थी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण ही ये विद्या चीन, जापान और आदि बौद्ध राष्ट्रों तक खूब फैली और फूली। अगले थे काल्यवन, जिनका वध कृष्ण ने किया था। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की थी। 17 बार वह असफल रहे। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल्यवन ने इसे स्वीकार कर लिया और उसके बाद काल्यवन की मृत्यु हुई। कृष्ण और काल्यवन का युद्ध हुआ तो कृष्ण रणभूमि को छोड़कर भागने लगे, तो काल्यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी वहीं पर घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मारी और वह मनुष्य उठ गया। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, इधर उधर वो देखने लगे, तभी उनके सामने काल्यवन आ गया। काल्यवन उसके दिखने से ही तत्काल ही जलकर भस्म हो गए। काल्यवन, जो कि पुरुष गुफा में सोए हुए थे, वो इक्ष्वाकु वंशी महाराज महादांता के पुत्र राजा मुकुचंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। अगला है जरासंध। महाभारत के अलावा पुराणों में भी जरासंध की चर्चा बहुत बार होती है। ये मगध का और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। कंस का ससुर था जरासंध। दोस्तों, कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया था तो वो था जरासंध। जरासंध के कहने पर ही काल्यवन ने अपनी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया था। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख ही अलग होता। कृष्ण भगवान ये सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने भीम के साथ जरासंध का युद्ध लड़वाया, जिसमें भीम ने जरासंध की जांग फाड़कर उनके 2 टुकड़े कर दिए और अलग अलग दिशा में फेंक दिए। अगले थे बर्बरिक। जी हाँ, बर्बरिक। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का वध नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक रणनीति के तहत बर्बरिक की शक्ति पहचान कर उसको युद्ध से अलग कर दिया था। भीम पौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरिक के 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे। तो दोस्तों, ये थी वो खास योद्धा जिनके बदौलत महाभारत का युद्ध अलग ही हो सकता था। आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।